हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 ऑलरेडी डन है, उसको आप जाकर देख सकते हो। देन आप 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 ही करेंगे क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं वो 10 पार्ट्स हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 के। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड द आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ओके, सो हमें क्या करना है? प्रूव करना है। जैसे इन्होंने ये वाली आइडेंटिटी दे रखी है, राइट साइड लेफ्ट साइड को राइट साइड के प्रूव करना है, दोनों को प्रूव करना है कि जो ये वाला लिखा हुआ है ये किस चीज़ के इक्वल है? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल है। ओके, सो इसको करने की ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले हम एक साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और आइडेंटिटीज लगाते चलेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। सो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्केयर। सो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय LHS। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम इसको देखें तो ये वैल्यूज़ जो दे रखी है हमें फ्रैक्शन में है और ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम सेम आ जाता है, एक बार लिख लेंगे हम उसको साइन थीटा। ऊपर अगर डिनोमिनेटर में वही वैल्यू जो हमारी एलसीएम है तो ऊपर जो वैल्यू दी होती है उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोसेक कॉस थीटा। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्केयर लगा रखा है तो हम यहाँ पर स्केयर कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? जो स्केयर दोनों के ऊपर हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्केयर। ओके, और यहाँ पर भी स्केयर है क्योंकि ये दोनों दो डिजिट अलग अलग, तो इन दोनों का स्केयर 1 का स्केयर माइनस कोसेक का स्केयर डिवाइड बाय साइन का स्केयर एंड थीटा। ओके, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, दोनों का क्या दे रखा है? स्केयर दे रखा है। अगर हम इसको ओवरऑल बाहर लगाते हैं दोनों के ऊपर तो ये क्या लिख रखा है? 1 माइनस कोसेक थीटा का स्केयर। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अगर 2 का स्केयर लिख रखा है दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं, है ना। 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, नो डाउट। 2 का अगर स्केयर लिख रखा है तो उसको भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्केयर, तो हम इस चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों का स्केयर था दो, मतलब 2 बार लिखा हुआ है तो हमने उनको क्या कर दिया? अलग अलग करके लिख दिया। अब डिवाइड में हमारे पास क्या रह गया? साइन स्केयर थीटा। इस चीज़ को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, साइन स्केयर थीटा। हम साइन स्केयर की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आइडेंटिटी की हेल्प से हम लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलती है? साइन स्केयर थीटा प्लस में कॉस स्केयर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 के। अगर यहाँ से हम साइन स्केयर थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस चीज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगा और लेफ्ट साइड से कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। तो एक बार हम ऊपर जो डिजिट लेके रखी है उसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्केयर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर कॉस स्केयर है और यहाँ पर अगर हम स्केयर कर दें, लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्यों नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बट अगर इसको हम ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। इसको सॉल्व करते हैं, हमें इस आइडेंटिटी को क्या बनता है, ये ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो इस चीज़ को हम दोबारा से लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, इस चीज़ को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस वाले टर्म के साथ माइनस वाले टर्म कैंसिल आउट होगी, हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा। तो आर एच साइड हैंस प्रूव्ड। हमसे ये पूछा था कि ये वाली वैल्यू क्या है, इस चीज़ के इक्वल है। सो अगर यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने राइट साइड को यहाँ पर लिखा, राइट साइड को लिखने के बाद कोसेक थीटा और कोट थीटा को हमने चेंज कर दिया, जो कि होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा एंड माइनस में कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब हमने देखा कि ये वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया, उसके बाद उसका होल स्क्वायर आ गया, तो उन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, डिनोमिनेटर के पास अलग स्क्वायर लगा दिया और ऊपर जो डिजिट थी उसके पास अलग स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर करने के बाद हमें पता होता है कि अगर ऊपर स्क्वायर लिख रखा है तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो हमने उसको अलग अलग करके लिख दिया। और डिनोमिनेटर में जो चीज़ हमें गिवन थी साइन स्क्वायर, उसको हमने फॉर्मूला की हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिसकी जगह हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा जो होता है ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला मतलब जिसको हम सॉल्व करके लिखते हैं 1 प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में। यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर माइनस, ये सेम डिजिट है, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस आर एच साइड प्रूव हो गई है। सो नाउ नेक्स्ट, सो नाउ सेकेंड पार्ट, अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट साइड से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए गिवन है और डिवाइड में क्या है, और कॉस ए है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की और एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब हम इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ गया। साइन किस चीज़ का बीच में, प्लस का है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम अब क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में जो साइन ए, जो ये वाली चीज़ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी कैसे लिखते हैं हम, इसको फॉर्मूला क्या होता है इसका करने का, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। सो बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस में इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू है साइन ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की
जो फॉर्मूला है उसकी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो इनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देती हूँ और आपको याद होनी चाहिए, साइन स्केयर ए प्लस में कॉस स्केयर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है। ये वाली 1 का स्केयर 1 हो गया। प्लस में कॉस स्केयर ए को और साइन स्केयर ए को दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। प्लस में 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 2 को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 साइन ए। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नीचे जो डिजिट है डिनोमिनेटर में उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ए। नाउ 1 + 1 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। ऊपर देखिए अगर ध्यान से, हम यहाँ पर दोनों के पास क्या है, हमारे पास 2 है, इस टर्म के पास भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो 2 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया तो बचता है कि अंदर 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास क्या बच गया, 2, ऊपर बचेगा 2, यहीं पर लिख लेते हैं 2 डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय कॉस ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय कॉस ए बन जाएगा। ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय कॉस ए किस चीज़ के इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है सेक ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 सेक ए। हमसे क्या पूछा था, किस चीज़ के इक्वल प्रूव करना था, 2 सेक ए के इक्वल प्रूव करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है, हैंस प्रूव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को उठाया। लेफ्ट साइड को अगर हमने ध्यान से देखा तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी थी, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए। हमने यहाँ पर ब्रैकेट में देखा तो ये 2 डिजिट दे रखे और उसका होल स्क्वायर कर रखा, तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और जो 1 प्लस में साइन ए था उसकी जगह हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर देन 2ab। ओके। तो बाद में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए है और एक साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और आगे इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया देन साइन ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती है। देन हमने ऊपर 1 + 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये सेम एज इट इज़ लिख दिया। बाद में अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो कि है दोनों टर्म्स के पास आ रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉमन बाहर ले लिया। अंदर ब्रैकेट में बच जाता 1 प्लस में साइन ए, और डिवाइड में भी वही डिजिट थी हमारे पास 1 प्लस में साइन ए। सो हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बच गया 2 कोस ए। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे पूछा था 2 सेक ए प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, 2 तो हमारे पास आ गया है और 2 डिवाइड में कोस ए है, तो कोस को थोड़ा सा अलग किया, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में कोस ए लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सेक ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 सेक ए। सो हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सेक थीटा को सेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। सो हमें 1 प्लस में सेक थीटा एंड कोसेक थीटा चाहिए होगा। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, tan कोट की वैल्यू को चेंज कर देंगे। tan थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं, tan थीटा की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। डिवाइड का निशान लगाएंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 प्लस माइनस कॉट थीटा,
सो 1 माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस का निशान लगाएंगे। कॉट थीटा की जगह हमने अभी वैल्यू रखी थी, क्या होती है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड में 1 माइनस में टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड में 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाय 1 लिख लेंगे। तो ऊपर जो डिजिट लेके रखी है उसको हम सेम लिख लेते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और अपॉन में जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया साइन थीटा, माइनस का निशान है यहाँ पर, माइनस आ गया। देन कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, जो डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें, इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर हम जैसे यहाँ पर लिखा होता है 2 डिवाइड बाय 4 1 डिवाइड बाय 2, तो ऊपर ले जाकर अगर इसको सॉल्व करना तो क्या बन जाता है, 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। साइन यहाँ पर किस चीज़ का है, प्लस का है, तो ये आ जाएगा बीच में प्लस का, और यहाँ ऊपर लिख रखा है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो ध्यान से, तो हमारे पास है साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड कर देंगे, वेट अ सेकेंड, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में जो चीज़ है हमारे पास उसको हम लिख देते हैं, हमारे पास है कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाएंगे, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो ये वाली वैल्यू है ना कॉस थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ प्लस का निशान लगाएंगे, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा बाहर लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास रह जाता है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ओके, अब अगर हम एक चीज़ को ध्यान से देखें, ब्रैकेट में जो चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पर साइन है, कॉस है, यहाँ पर भी साइन है और कॉस है, बट साइन में थोड़ा सा मतलब क्या है, चेंज है। साइन यहाँ पर पॉजिटिव का है और यहाँ पर किस चीज़ का, नेगेटिव का, कॉस यहाँ पर नेगेटिव का और यहाँ किस चीज़ का, पॉजिटिव का। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, साइन को बाहर ले लेते हैं। अगर साइन को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर जो वैल्यू के साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम साइन लेते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो इस साइड वाली चीज़ को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, सारी की सारी जो वैल्यू हमें गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। साइन बाहर यहाँ पर माइनस का कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो कि साइन अपोजिट है हमने क्या करना है, सेम करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने बाहर नेगेटिव का लिया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं तो ये वाला पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव वाले को हम आगे लिख लेते हैं और नेगेटिव वाले को हम बाद में लिख देते हैं। साइन चेंज होने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको हम एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर है उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो बाहर है हमारे पास इस साइड कॉस थीटा और इस साइड है साइन थीटा, दोनों को साथ में लिख देते हैं। और ब्रैकेट में हम एक बार लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती हैं और उसका एलसीएम लेते हैं तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन स्केयर थीटा को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर डिवाइड में है। अगर यहाँ पर इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे एलसीएम के साथ, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये साइन क्यूब थीटा बच गया। माइनस का निशान लगाएंगे तो अब यहाँ पर भी सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब अगर आप देखें साइन क्यूब थीटा को अगर हम ए ले लें और माइनस कॉस थीटा को बी ले लें तो क्या बन जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, दोनों ए एंड बी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब और यहाँ पर इसकी वैल्यू मानी है हमने ए, तो ए माइनस बी यहाँ पर लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मीन्स ए माइनस बी। अब ए का स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस का स्क्वायर प्लस में साइन मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। तो ये हमारे पास ये बन गया है। नाउ डिवाइड में हम सेम डिजिट लिख देते हैं जो हमारे पास वैल्यू है। सो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा ऊपर और यहाँ पर नीचे सेम है वैल्यू। अगर सेम है ये चीज़ें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। डिवाइड में भी हमारे पास है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अगर आप देखें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐड करते हैं, पिछले वाले सम में भी हमने किया था, ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 प्लस में अब इनकी जगह तो इस दोनों की जगह तो 1 आ गया, बचा क्या है हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा। नाउ 1 अगर हमारे पास ऊपर प्लस में है डिजिट तो प्लस में नीचे एक ही है, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लाइक 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में 1 बचा है। 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा के इक्वल होता है, और 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोसेक के इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। और ये वाली वैल्यू कट गई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, किस चीज़ के इक्वल बताना था, 1 प्लस में सेक एंड कोसेक। सारी वैल्यू सेम आ गई है, बस इसकी थोड़ी वैल्यू जो जगह है उसको चेंज कर देते हैं। 1 को फर्स्ट नंबर पर लिख लेते हैं,
देन प्लस में हमारे पास क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया है। राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और सॉल्व करते करते हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई है। सो हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट, सो अभी हम इसको लेफ्ट साइड से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं बाय LHS। लेफ्ट साइड से हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस में सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। तो 1 सेक ए की वैल्यू क्या होती है, किस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, 1 डिवाइड बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय कॉस ए। सेम यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाय कॉस ए। ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाय 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने से कुछ भी नहीं होगा, 1 ही रहेगा वो। सो कॉस ए हमारा एलसीएम आ जाता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया कॉस ए और ये आ गया प्लस में 1। तो अभी हम अगर इसको देखें और डिवाइड में हमारे पास है 1 डिवाइड बाय कॉस ए, तो कॉस ए के साथ कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। 1 को कॉस ए प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस ए प्लस में 1 आ जाएगा। इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें, एक बार हम इस चीज़ को यहीं पर रख लेते हैं और राइट साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड अगर हमने देखें तो यहाँ हमारे पास है साइन स्केयर ए 1 माइनस कॉस ए। साइन स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है, आपको पता चल गया ये वाला जो फॉर्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी जो क्वेश्चंस है उसमें यूज़ हो रहा है। साइन स्केयर ए प्लस में कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यहाँ से अगर हम साइन स्केयर ए की वैल्यू को हम निकालें तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस में कॉस स्केयर ए। तो यहाँ पर साइन स्केयर की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। नाउ अगर हम 1 का स्केयर कर दें तो 1 ही रहेगा, उससे तो कुछ होएगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया, एक बार 1 का स्केयर कर दिया। अब दोनों का स्केयर कर दिया तो हम इन चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव का चाहिए था, इसीलिए हम इसको प्लस और एक माइनस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस में कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। जो नेगेटिव वाली टर्म है माइनस वाली वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाता है 1 प्लस में कॉस ए, और हमारे पास यहाँ पर भी 1 प्लस में कॉस ए बचा है। दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गई हैं। सो यहाँ पर लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। नाउ यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देती हूँ कि यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस में बी, और a माइनस बी हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करी है। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1, किस चीज़ के इक्वल बताना है हमें, कोसेक ए प्लस में कोट ए के इक्वल प्रूव करना है। और उन्होंने बोला है आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, कोसेक स्केयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्केयर ए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, 1 की जगह यहाँ पर अगर साइन हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोट और इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में तो हम करेंगे सब सारी की सारी दोनों
ऊपर और नीचे साइन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं उसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है। डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए। साइन ए के साथ सभी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 1 डिवाइड बाय साइन ए। अब कोस ए की जगह हम क्या करेंगे, साइन ए के साथ यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस में साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। तो जिस जिस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसको हम लिख देते हैं। कोस ए डिवाइड बाय साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो रही है अपॉन में। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो साइन ए और कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं कोट ए। और यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1। 1 डिवाइड बाय साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी सेम है, कोस डिवाइड बाय साइन, तो इसको हम लिख देंगे कोट ए माइनस, यहाँ पर प्लस का निशान है +1 और ये माइनस का कोसेक ए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें आइडेंटिटी हम यूज़ करें, कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर तो सिर्फ क्या है हमारे पास, कोसेक है, स्क्वायर तो है नहीं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 1 की जगह पर इस वैल्यू को, इस आइडेंटिटी को यूज़ कर दें, तो 1 की जगह यूज़ करेंगे 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर जो कोट और ये वाला कोसेक, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोट ए प्लस में कोसेक ए। माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस बाहर लिख लेते हैं और 1 की जगह पर हम ये जो आइडेंटिटी दी है हमें, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। डिवाइड करेंगे, सेम डिजिट लिख देते हैं, कोट ए प्लस में 1 माइनस का कोसेक ए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए, ये वाली चीज़ क्या बन रहा है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, किस चीज़ के इक्वल होता है, एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में। तो ए प्लस में बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, इस चीज़ को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दे, प्लस और माइनस में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा कोसेक, स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर हट जाएगा, ओनली क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पर ए माइनस कोट ए और एक बार प्लस में लिख देते हैं कोसेक प्लस में कोट ए। डिवाइड करेंगे, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, अगर कॉमन है तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोट है, कोसेक है, यहाँ पर कोसेक है एंड कोट है, यहाँ पर कोसेक एंड कोट है। तो यहाँ पर अगर हम साइन देखें तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव का है और कोट यहाँ पर नेगेटिव का है। तो यहाँ पर हम 1 कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं। कोसेक ए और कोट ए को अगर हम बाहर दोनों डिजिट से कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। बाहर हमने ले लिया कोट ए और कोसेक ए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, प्लस का है यहाँ पर भी और प्लस का बाहर ले लिया, कोट ए प्लस में कोसेक के बाहर लिया तो हमारे पास अंदर बच जाता है, ये पूरी की पूरी यहाँ से वैल्यू बाहर आ गई। तो ये रह गया 1 माइनस का
कोसेक का ये पॉजिटिव का बाहर आ गया तो ये हमारे पास नेगेटिव का बच जाता है कोसेक ए माइनस कोट ए ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। डिवाइड में जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख देते हैं कोसेक ए। नाउ अब यहाँ पर हम करेंगे आगे इसको सॉल्व। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कोसेक ए माइनस कोट ए है। साइन अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, बाहर नेगेटिव का है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कोसेक ए तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कोसेक ए और प्लस का कोट ए डिवाइड में कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। तो ये पूरी चीज़ 1 यहाँ पर भी 1 है, माइनस का है, माइनस का कोसेक ये रहा और कोट प्लस का ये वाला। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। हमारे पास क्या बच जाता है कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए। हमें प्रूव क्या करना है, हमें बताना था कोसेक ए प्लस में कोट ए। राइट साइड चाहिए था तो लेफ्ट साइड को हमने लिया और उसको प्रूव करते हमारे पास क्या आ गई, राइट साइड आ गई। तो इसको एक बार जैसे हमारे पास कोसेक पहले, उसको पहले लिख लो तो ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस में कोट ए, हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कोसेक होता है, कोसेक को और कोट, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं, कोस डिवाइड बाय साइन। कोस डिवाइड बाय साइन किस चीज़ के इक्वल होता है, कोट के इक्वल होता है। और कोसेक जो होता है उसमें भी साइन चाहिए होता है और कोट वाली वैल्यू में भी साइन चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, जो कोस और ये साइन दिया होता है इसको हमने क्या किया, साइन के साथ डिवाइड कर लिया। साइन के साथ सारी वैल्यू को डिवाइड किया तो जो मिडिल टर्म थी वो कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट होने के बाद हमने क्या किया, कोसेक यहाँ पर स्केयर में नहीं था और कोट था, इनको साइड में करके 1 की जगह हमने आइडेंटिटी यूज़ कर दी जो हमें बोला था यूज़ करने को। तो उसकी 1 की जगह हमने लिख दिया कोसेक स्केयर ए और कोट स्केयर ए। कोट स्केयर ए और इसको करने के बाद हमारे पास ये बनता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, जिसे हमने लिख दिया ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इसे करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन बाहर ले लिया। कॉमन हमारे पास आ रहा है कोट ए प्लस में कोसेक ए और अंदर बच गया 1 माइनस में कोसेक ए माइनस का कोट ए। यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ये वाले साइन दोनों के चेंज हो गए, कोसेक माइनस का हो गया और कोट प्लस का हो गया और नीचे जो वैल्यू थी वो भी बिल्कुल सेम थी। हमारे पास बच गया कोट ए प्लस में कोसेक ए। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ सिक्स्थ, अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए किस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, सेक ए प्लस में टेन ए के। तो यहाँ पर अगर हम रूट अंडर रूट को देखें और डिवाइड में जो अंडर रूट है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये आता भी होगा। रैशनलाइज क्या होता है, जो नीचे वाली डिजिट होती है उसके जो साइन होते हैं उसके अपोजिट साइन करके हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए। जो डिवाइड में है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वैसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में साइन ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस में साइन ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में साइन ए तो क्या बन जाएगा, ये सबसे पहले हम लगाएंगे अंडर रूट तो ये बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्केयर बन जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन ए। एक चीज़ माइनस की और एक पॉजिटिव के में क्या लिख सकते हैं, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस बी का
स्केयर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो डिजिट है वो सेम है, नीचे हमने क्या करना है, स्केयर, ये स्केयर रूट हटाना है ना, ये अभी तो ये पूरा है, तो डिवाइड में जो स्केयर रूट है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे दोनों का स्केयर रूट अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर स्केयर रूट अलग लिख देते हैं, साइन ए होल स्केयर डिवाइड में अंडर रूट, और ये बन जाएगा 1 स्केयर माइनस में साइन का स्केयर ए। अब 1 माइनस साइन स्केयर ए, अगर हम आइडेंटिटी देखें तो क्या होती है, साइन स्केयर प्लस में कोस स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ है हमारे पास 1 माइनस साइन स्केयर ए, कॉस को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, कोस स्केयर ए किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 माइनस साइन स्केयर ए के। तो अब हम 1 माइनस साइन स्केयर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्केयर ए लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऊपर है हमारे पास 1 प्लस में साइन ए का होल स्केयर एंड डिवाइड में है हमारे पास में अंडर रूट कोस स्केयर ए। अभी हमने इसको चेंज किया है तो ये क्या बन रहा है, कोस स्केयर ए। तो यहाँ पर स्केयर है तो ये रूट हट गया, और ऊपर से भी यहाँ पर अगर कट कर देंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट होगा, और बच क्या गया हमारे पास 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए बच गया है, कोस ए बच गया है। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अलग अलग लिखने पर हमें पता है कि 1 डिवाइड बाय कोस ए की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होती है, सेक ए हम इसको लिख सकते हैं, और साइन ए डिवाइड बाय कोस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा था किस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, सेक ए प्लस में टेन ए। तो सेक ए प्लस में टेन ए हमने इसको सॉल्व कर दिया है, दोबारा से देख लो। सो हमें क्या दिया था, लेफ्ट साइड में अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ था, 1 प्लस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए चीज़ दी हुई थी। तो हमने जो नीचे अंडर रूट है उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, और जो नीचे डिजिट थे उसके साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस में साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बन गया 1 प्लस में साइन ए का होल स्केयर, और 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर। 1 माइनस साइन स्केयर क्या किस चीज़ के इक्वल होता है, कोस स्केयर ए के इक्वल होता है। तो हमने कोस स्केयर ए लिख दिया यहाँ पर, कोस स्केयर ए लिखने के बाद जो स्केयर किया था, स्केयर के साथ अंडर रूट दोनों के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ओनली बच गया 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। कोस ए जो कि है कॉमन, जो अगर हम इसको एलसीएम बोल सकते हैं, कॉमन है, तो एक बार 1 डिवाइड बाई कोस ए लिख लिया, और एक बार साइन ए प्लस में साइन ए डिवाइड बाई कोस ए लिख लिया। कोस ए लिखने के बाद हमें पता चल गया कि 1 डिवाइड बाई कोस ए क्या होता है, सेक ए हम इसको लिख सकते हैं, और साइन ए डिवाइड बाय कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। सो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ऊपर यहाँ पर देखें साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर हम साइन कॉमन ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोस है दोनों साइड, तो हम यहाँ पर कोस को कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर लिखेंगे अगर हम यहाँ पर साइन थीटा, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा हमारे पास बच जाएगा। डिवाइड में हमने कोस थीटा को बाहर लिया, तो हमारे पास अंदर बच जाता है 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस का 1 हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। अब 1 की जगह पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या बोलती है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस में कॉस स्केयर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज़ हम 1 के इक्वल जो है उसको हम लिख देते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट 1 की जगह लिखेंगे साइन स्केयर थीटा प्लस में कॉस स्केयर थीटा माइनस का 2 साइन स्केयर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस
थीटा ब्रैकेट लगाएंगे, 2 कॉस थीटा ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी और 1 की जगह माइनस लगाएंगे और 1 की जगह जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस में कॉस स्केयर थीटा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाली चीज़ साइन स्केयर थीटा और ये है -2 साइन स्केयर थीटा। इसको रफ में मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है साइन स्केयर थीटा माइनस करना है 2 साइन स्केयर थीटा। 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 और क्या माइनस किया साइन स्केयर थीटा। साइन बड़े वाले के पास क्या है नेगेटिव का, तो क्या आ गया माइनस साइन स्केयर थीटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डिवाइड में अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर है हमारे पास कोस स्केयर और यहाँ पर है हमारे पास भी कोस, तो कोस के साथ इसको हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले डिजिट को लिखते हैं एक बार, साइन थीटा ब्रैकेट लगाएंगे, साइन वाले टर्म को साइन के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया था माइनस का साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये था कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पर देखें 2 कॉस और ये माइनस का निशान है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब 2 कॉस स्केयर थीटा में से 1 कॉस स्केयर थीटा गया तो हमारे पास क्या बच गया, पॉजिटिव का बचेगा या फिर नेगेटिव का बचेगा। एक मैं बता देती हूँ, 2 कॉस स्केयर थीटा है उसमें से हमने कॉस स्केयर थीटा को माइनस करना है। 2 में से 1 कॉस को माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव का क्या बच जाता है कॉस स्केयर थीटा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। इसको हम लिख देते हैं कॉस स्केयर थीटा माइनस का हमारे पास साइन स्केयर रह जाएगा। माइनस का क्यों रहेगा, अब देखो यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव का बन जाएगा और ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। एक स्टेप आप इसमें ऐड कर लेना, दोबारा से लिख लेना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर अगर हम देखें ये वाली चीज़ क्या है नेगेटिव की है, और इसको मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ को पहले लिख लेते हैं और माइनस साइन को बाद में लिख लेते हैं। तो साइन स्केयर ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कॉस स्केयर थीटा को पहले लिख लेते हैं, बाद में हम साइन स्केयर थीटा को लिख लेते हैं। डिवाइड में हमारे पास है कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस स्केयर थीटा माइनस का साइन स्केयर थीटा। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, साइन ये वाली जो ब्रैकेट में चीज़ है ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इसके साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो ये वाली पूरी चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है। डिवाइड होगी तो मतलब ये कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है। तो हमारे पास बच क्या गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बच गया, जो कि किस चीज़ के इक्वल होता है, क्या लिख सकते हैं हम इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। हमें टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना था। नाउ यहाँ पर लिख देंगे हम हैंस प्रूव। सो इस चीज़ को आप दोबारा से लिख लेना, दोबारा से देख लेना, दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना इसके। सो अभी हमारे पास जो फर्स्ट हमें दे रखा है साइन ए प्लस में कोसेक ए, तो ये क्या बन रहा है ए प्लस में बी का स्केयर। ए प्लस में बी का स्केयर क्या बोलता है, क्या होता है ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab। तो इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्केयर ए प्लस में कोसेक स्केयर ए प्लस में 2 साइन ए और प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक ए के साथ, ये सारा बन जाएगा 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस में हमारे पास है कोस ए प्लस में सेक की। तो ये भी ए प्लस में बी की आइडेंटिटी बन रही है, इसको भी खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्केयर ए प्लस में सेक स्केयर ए प्लस में 2 कॉस ए और सेक ए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको जैसे यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है और ये कोस ए, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, तो ये लिख देते हैं साइन स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर ए प्लस में और कोसेक स्केयर ए और
सेक स्केयर ए, इसको एक साथ लिख लेते हैं, कोसेक स्केयर ए और सेक स्केयर ए प्लस में, अब ये वाली चीज़ को राइट डाउन कर लेते हैं, 2 साइन ए और कोस ए प्लस में ये वाली चीज़ बच गई है 2 कोस ए और सेक ए। अब साइन स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर ए, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 1 बन गया। आइडेंटिटी आपको फर्स्ट वाली याद होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक स्केयर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्केयर ए जो कि होता है ये 1 प्लस में कोट स्केयर ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में 1 प्लस में कोट स्केयर ए के इक्वल होता है प्लस में, और जो ये वाली लिख दिया हमने, हमारे पास बचता है अब सेक स्केयर ए, और ये जिस चीज़ किसके इक्वल होती है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको 1 प्लस में टेन स्केयर थीटा के इक्वल होती है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस में टेन स्केयर ए के इक्वल है। नाउ ये बचता है अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में साइन को साइन ए रहने देते हैं, और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय साइन ए, तो साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 2 कॉस ए की जगह कॉस ए लिख लेते हैं, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस ए, तो यहाँ पर भी कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब जो चीज़ हमें बची है वो लिख देते हैं 1 + 1 क्या हो गया 2, प्लस में कॉट स्केयर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्केयर ए प्लस में, अब साइन ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट होगी, क्या बच गया 2 प्लस में 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस में 2। अब जो भी हमारे पास ये नंबर है इनको काउंट कर देते हैं, 2 प्लस में 2 4, और ये 5 और ये 7, तो ये कितना आ गया 7 प्लस में कोट स्केयर ए प्लस में टेन स्केयर ए, तो हमसे क्या पूछा था 7 प्लस में टेन स्केयर ए प्लस में कोट स्केयर ए, तो हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस में कोट स्केयर ए प्लस में टेन स्केयर ए, हैंस प्रूव सेम आई है वैल्यू, और हमने प्रूव कर दिया है। सो अब है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है सेक ए माइनस कोस ए, किस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है 1 डिवाइड बाय टेन ए प्लस में कोट ए के हमें इसको इक्वल बताना है। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन ए लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन ए माइनस में साइन ए को हम साइन ए रहने देते हैं, और साइन ए के अपॉन में क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है और यहाँ पर भी हमने 1 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस ए, और कोस ए को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जो डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन ए आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, साइन माइनस का साइन ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्केयर ए बन जाएगा। इसमें भी हम सेम करेंगे, हमारे पास कोस ए एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस में कोस स्केयर ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम देखें आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट क्या कहती है, साइन स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर ए इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर हम कोस स्केयर ए को 1 माइनस साइन स्केयर ए लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 1 माइनस साइन स्केयर ए की जगह पर यहाँ लिख देंगे हम कोस स्केयर ए डिवाइड बाय साइन ए, मल्टीप्लाई में ये है हमारे पास 1 माइनस कोस स्केयर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन, यहाँ पर अगर हम साइन को एज इट इज़ लिख देते हैं
तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस ए 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ही होता है, मल्टीप्लाई में इसको भी हम 2 लिख सकते हैं साइन ए, और ये हो गया साइन ए। डिवाइड में है हमारे पास कोस ए, जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है कोस ए बचा है और साइन ए बचा है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना 1 डिवाइड बाय 10 ए को। उसको आगे हम सॉल्व करने की बजाय हम क्या करते हैं 1 डिवाइड बाय 10 ए प्लस में कोट ए को सॉल्व करते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 10 प्लस में कोट, तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड साइड 1 डिवाइड बाय 10 ए प्लस में कोट ए है हमारे पास। अब 10 ए की जगह हम वैल्यू रखें तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं साइन ए। 10 ए की जगह हम लिख रहे हैं साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ऐसे ही सेम कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब जो डिनोमिनेटर में है और वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम लेने पर हमारे पास आ जाएगा कोस ए और साइन ए, इनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया कोस ए और साइन ए। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड में कोस ए और साइन ए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 लेट कर लेते हैं, ये क्या हो गया रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर ले जाकर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई में कोस ए और ये हो जाएगा साइन ए। यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा कोस ए और साइन ए। हमने यहाँ तक प्रूव किया था क्या आया था कोस ए और साइन ए। दैट मीन्स LHS साइड और RH साइड हमारी प्रूव हो गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कोसेक ए माइनस साइन ए की जो हम वैल्यू लिख सकते हैं जो कि इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय साइन ए की, उसके हम बराबर रख देते हैं। साइन ए एज इट इज़ आ गया और सेक की यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बना है जिसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है तो उसको हमने लिख दिया। स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम्स लिखने के बाद ये बनता है हमारे पास कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए और इसको साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रही हैं कुछ चीज़ें और जो बच जाता है हमारे पास वो बचता है कोस ए और साइन ए। आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया राइट साइड को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। राइट साइड हमें दे रखा है 1 डिवाइड बाई 10 ए प्लस में कोट ए। 10 ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाई कोस ए और कोट की जगह लिख सकते हैं हम कोस ए डिवाइड बाई साइन ए जो कि इक्वल होता है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कोस ए मल्टीप्लाई में साइन ए यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाती है जो कि प्रूव हो जाता है LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ 10th ये 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको जितने भी अभी तक का क्वेश्चंस हुए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। फोर्थ के मीन्स 10 जो भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे डिफ़िकल्ट हैं। आपको इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं और फॉर्मूले साथ के साथ आपको वो भी याद हो गए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। अभी हम करते हैं लास्ट 10th क्वेश्चन।
हमें गिवन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और इक्वल्स टू है 1 माइनस मीन्स इन दोनों चीज़ों को ए वाली को और इसको किस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल बताना है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को उठाते हैं और उसको टेन स्क्वायर ए के इक्वल बताते हैं। देन हम सेकंड राइट साइड जो मिडिल टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटीज कुछ लिख दी हैं। 1 प्लस में टेन स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस चीज़ की जगह पर सेक स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। और 1 प्लस में जो कोट स्क्वायर होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब हम देखें तो जो सेक होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कोस लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लिखा है दैट मीन्स यहाँ पर भी हम स्क्वायर लिख देंगे और लास्ट में ए डिवाइड बाई कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या कर देंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर चली जाएगी 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल किया तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और डिवाइड में आ गया 1। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन डिवाइड बाई कोस किस चीज़ के इक्वल होता है, टेन के स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए के हमने फर्स्ट जो दिया था हमने इसको बता दिया है। नाउ 1 माइनस टेन ए, इसको प्रूव करते हैं 1 माइनस टेन ए और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के इक्वल बताना है। तो हम कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10। चलिए इसको लिख देते हैं, सेकंड स्टेप में लिखते हैं इसको हम 1 प्लस में 10 एज इट इज़ डिवाइड बाई 1 माइनस और ये है हमारे पास कोट है जिसकी जगह हम लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई 10 ए, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर है होल स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास रेसिप्रोकल में कुछ रेसिप्रोकल कह रहे हैं, ये फ्रैक्शन में कुछ चीज़ें दे रखी हैं दैट मीन्स हम इनका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जो डिजिट है उसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10a। देन इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10a और माइनस का 1 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। ऊपर हमारे पास 1 प्लस में 10a है, 1 प्लस में सॉरी ये प्लस लगा दी, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 1 माइनस का 10a और ये वाली चीज़ क्या है, पॉजिटिव की है और ये क्या है पॉजिटिव का और यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव का है। तो अब हम क्या करेंगे, 10a माइनस 1 को ये ऊपर वाले डिजिट के साथ सेम बनाने के लिए साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 10a डिवाइड बाई और ये है हमारे पास सॉरी ये माइनस है, मैं बार बार इसको गलत लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10a और यहाँ पर हमने साइन बाहर लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 10a और ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड बाय है हमारे पास 10a। अब जो डिनोमिनेटर में 10 माइनस 10a प्लस का 1 और 10a क्या कर देंगे, ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या है 10a है, ऊपर चला जाएगा ये माइनस का 10a डिवाइड में है हमारे पास माइनस, इसको 1 को सबसे पहले लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 10a। अब 1 माइनस 10a ये इस चीज़ के इक्वल है जो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 10a। तो यहाँ पर स्क्वायर भी था ऊपर तो ये आ जाएगा 10a का स्क्वायर।
अब माइनस भी है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। माइनस है हमारे पास, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इनका स्केयर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा, 10 स्केयर ए। ठीक है, इसको ओपन किया, माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो क्या बन जाएगा, हट जाएगा माइनस, प्लस का 10 स्केयर ए आ जाएगा। दैट मीन्स LHS साइड जो मिडल टर्म है और राइट साइड है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं दोनों 10 स्केयर ए के। तो मिडल वैल्यू इक्वल्स टू RHS साइड, तीनों प्रूव हो गई हैं, हैंस प्रूव। तो ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, और जो इसके आगे क्वेश्चंस हैं उसको हम आने वाली वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।